सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक से सर्वनाम पढ़ाऊंगी। सर्वनाम अथवा सबके लिए नाम, सबके लिए नाम या सबका नाम। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये शब्द सबके लिए समान होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, बड़ा छोटा, सबके लिए यह वह, तुम तुम्हारा, उसका उसके, आप मैं हम आदि का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। भाषा में एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती है, इसीलिए उससे बचने के लिए ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब किस तरह से भाषा की सौंदर्य नष्ट होता है भाई? तो जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम पढ़ने में भी बहुत तेज है। राम अपने माता पिता का बहुत आदर करता है। राम अपने शिक्षकों का भी बहुत आदर करता है। राम खेल कूद में भी हमेशा अव्वल आता है। अब राम 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 जब हम बार बार कह रहे हैं तो देख रहे हैं कि राम के बार बार प्रयोग से भाषा का सौंदर्य कैसे नष्ट हो रहा है। तो इसी भाषा के सौंदर्य को बचाए रखने के लिए भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम की परिभाषा हम लिखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अब पुरुषवाचक सर्वनाम में तीनों ही पुरुष आएंगे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कि बोलने वाला होता है, सुनने वाला भी होता है और जिसके लिए बात किया जाता है वो भी होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए भी किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में, जिसमें बोलने वाला अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, जैसे मैं अपना कार्य कर रही हूँ, हम कल घूमने जाएंगे, मेरा नाम सीता है। तो इसमें मैं, मेरा, हम, ये शब्द जो है अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, बोलने वाला। तो ये हुआ हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कि वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वह होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे? जैसे आप कल हमारे घर आइए, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम पटना से कब लौटे। इसमें जब तुम, आप का प्रयोग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? सुनने वाले के लिए हो रहा है। अब हम जानेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो इसमें होता है जो कि वक्ता और श्रोता के बीच उपस्थित नहीं होता है, उसके संबंध में बात किया जाता है, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे
वह बहुत अच्छा गेंदबाज है। वे वापस आपस में लड़ रहे थे। अब इसमें जब किसी और के लिए बात हो रही है कि वह बहुत अच्छा गेंदबाज है, वह उपस्थित नहीं है, वे आपस में लड़ रहे थे, तो ये जो है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। इस तरह से हमने जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। आगे आप लोग को फिर से हम इन सब के बारे में बताएंगे। जब तक धन्यवाद।